बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 रेलवे ग्रुप डी, जो 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट है, एग्जाम उसका होने वाला है। उसमें मैंने आपको वादा किया था कि मैं 200 क्वेश्चन का गणित के संग्रह दूंगा। तो उसकी आज कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 10 होगी है। इसमें 10 मैं बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ जो आपको पसंद है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो आज के इसमें क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इस तरह से सवाल दिमाग की दही कर देते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं है, तो आप इसको कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट लगा देते हो, जो कि एग्जाम में 5-6 मिनट में लगभग अगर जीएस का हो तो 10 क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या होगा दिया है, पहले ध्यान से पढ़ो और एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब उसका आंसर उत्तर लगाओ। 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? हैं? जब भी इस तरह से कभी सवाल आए तो इसमें क्या पूछा, इसमें आयतन बराबर करने के लिए पूछ रहा है। इसमें क्या बराबर करने के लिए पूछ रहा है? उसका आयतन, वॉल्यूम। तो देखो अगर आप बेसिक से लगाओगे तो इसमें टाइम लगेगा। हम आपको इसका सीधा सीधा तरीका बताते हैं। सीधा सीधा तरीका क्या है? व्यास। व्यास मतलब सभी बच्चों को मालूम है 2r। इसका जो फार्मूला 2r, 2r कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ पाए। अब पूछ रहा है छोटे गोले बनाए, इससे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ गोलों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें क्या है? हमें त्रिज्या से इसमें भाग दे देना चाहिए और उसके हमें क्यूब के बराबर कर देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 30/0.5 का हमें आयतन को बराबर करने के लिए, अगर आयतन बराबर करोगे तो क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब यहां दशमलव हटाए तो 0 बढ़ा दो, 5×6 = 30, एक 0 बढ़ेगा, यानी 60 का क्यूब आ गया। इसको करोगे 60 × 60 × 60, 6×6 = 216 और 2 3 0 है। ये हमारा ऑप्शन। अगर आप इसको बेसिस से जाते कम से कम 3 या 4 मिनट लगता। मैं आपको सीधा सीधा इसका बताया हूँ। दिया क्या है? व्यास, यानी 2r बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर। बोला है कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। जब छोटे गोले बनाए जाते हैं हमें त्रिज्या से उसको भाग देना चाहिए उसके आयतन, आयतन के मतलब उसके उस आयतन निकालने के लिए हमें क्यूब कर लेना चाहिए। तो हमें क्यूब हम इसका वो कर दिए, यानी आयतन को बराबर करने के लिए हमें उसका घनमूल निकालना पड़ेगा। जब हम घनमूल क्यूब कर दिए तो हमारा 30/0.5 एक दशमलव से हट गया, तो 5×6 = 60, 60 का क्यूब 60×60×60 216 और 3 0। ये है पहला क्वेश्चन। ये तरीका है इस तरह से लगाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आज देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? देखो सवाल तो है सरल, लेकिन दिमाग इसमें खर्चा कन्वर्ट होगा। देखो क्या है, यदि x y z बड़ा है 0 से, तो x/2x + y + z बराबर y/x + 2y + z बराबर z/x + y + 2z। बेटा जब भी इस तरह से सवाल आए तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। कंसेप्ट क्या है? 3/4, जैसे चलो कंसेप्ट 3/4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 तिरिका 9, 4 3 12। अब देखो 6 3 9, यानी इसको जोड़ोगे 6 3 9 9 18, 8 4 12 12 24, 6 3 18, 6 4 24, अर्थात ये शुरू वाली संख्या 3/4 के बराबर ही आएगी। देखो एक कंसेप्ट है, 3/4 6/8 बराबर 9/12। हम इसको जोड़ लिए 6 3 9 9 18, 8 4 12 12 24, तो 3/4 इसको हम काटे 3/4 आए। तो देखो अब सेम इसी आधार पे इसको देखो दिया है, तो देखो इसको क्या करोगे पहले, x + y + z। ठीक है, 2x 2y 2z, हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x + y + z। अब काटो इसको, ये हमारा कट गया, तो क्या बचा? 1/2। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझे कि नहीं? अगर आप इसको जोड़ोगे तो x + y + z बचे 2x + y + z, x + 2y + z। हम 2 कॉमन ले लिए भाई, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 कॉमन लिए तो x + y + z। हम इसको जब काट दिए तो क्या बचा? ऊपर 1/2। ये किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। है तो ये बहुत छोटा सवाल, लेकिन दिमाग को दही कर देता है। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, बस। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, छोड़ देते हो। तो देखो क्या दिया है, रूट ए इन्फिनिटी तक है, तो बराबर 1/3। तो देन फाइंड ए, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है बेटा। जब भी इस तरह दियो तो हमें रूट ए बराबर क्या दिया है, देखो, रूट ए इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रूट मतलब होता है 1/2। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? 1/2। ए 1/2 कहां से आया? ये रूट ए है ही है। अब रूट ए का मतलब क्या होता है? 1/2। इसे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ घनमूल हुआ। इसका मतलब क्या होगा? वर्गमूल हुआ। और बराबर कितना दिया है हमारा? 1/3। अब देखो, ये दिया है कि नहीं? अब इसको हम अगर वर्ग करेंगे, जब हम इसको वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं? कि इसको रूट को हटाना। करो। ए 1/2, 1/2 बराबर 1/3 है ही है। 1 बटे क्या हो गया? देखो, ए 1/2, ठीक है। अब रूट ए हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर 1/3। अब देखो, ए 1/4 बराबर 1/3। अब देखो, ए 1/2 कहां से मिला? तो सबसे पहले देखो, रूट ए है, रूट ए, इसका मतलब होता है कि 1/2 वर्गमूल लगा है, बराबर कितना दिया? 1/3 दिया है, 1/3, ठीक है। अब देखो, इसको रूट हटाने के लिए ए, इसका मतलब क्या होगा? कि हम 1/2 है ही है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, बराबर 1/3। अब देखो, एक ऊपर ऊपर, एक दो दूना चार, यानी नोमिनेटर नोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से गुणा हो जाता है। तो ए 1/4 बराबर 1/3। अब देखो, 1/4 1/3 है, इसका मतलब क्या है? चतुर्मूल है। हम दोनों पक्षों के अगर वर्ग को चतुर्मूल निकालेंगे, जब इससे गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा 1/3 का 4 हो जाएगा। एक, समझे कि नहीं? इसका हम देखो, 1/4 है, 1/3 है। अब इसका, जब इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? यानी दोनों तरफ हम चतुर्मूल से वर्ग गुणा करेंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। तो ए बराबर 1, 3 × 9 = 27, 3 × 81। अर्थात जो हमारी एक वैल्यू निकल के आई, वो 1/81 आई। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि सर ए कहाँ से पा गए। तो देखो, जैसे हमारा दिया है रूट ए बराबर दिया है 2 की, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए एक घात 1/2 बराबर 2 लिख सकते हैं, नहीं? अब इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करोगे तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, और बराबर इसका क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा ए मान आया ना, और बराबर 2 दूना 4। तो सेम प्रोसेस इसमें लगा। हम 1/4 चतुर्मूल को हटाने के लिए चारों तरफ 4 का हमें स्क्वायर करना पड़ा। तो ठीक है, ए बराबर 1/3 4 का स्क्वायर, तो ए बराबर 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। तो ए बराबर क्या आया हमारा? 1/81। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ये सवाल बढ़िया थी, ये सवाल एग्जाम में आता है, आप इसको माइंड में रख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हम इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम बेसिक से ही, कोई सवाल हम बेसिक से ही चलें या उसे, जो जिससे सवाल है, हमारा मेन मतलब है एग्जाम में कि हमें समय को बचत करना, कि किस तरह सवाल हम लगा सकते हैं, चाहे वो ऑप्शन द्वारा हो, चाहे शॉर्ट ट्रिक द्वारा हो, चाहे लॉन्ग मेथड द्वारा हो। जिस सवाल जिस तरीके से सॉल्व हो, उसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखो, हम इसको पहले ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस है, और ऑप्शन में ही माइनस माइनस, इसका मतलब ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब हमें बचा है 2, कंफ्यूजन वाला, ए है, ए है। अब दिमाग लगाओ बच्चों, 361 किसका वर्गमूल है? 19 का है। और 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। तो सबसे पहले 4 प्लस 19 ए नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 4 चौक 16 पहले दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 19a और 4b², यही ऑप्शन है। कहे 19 का जब वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा, ठीक है। और 16 का वर्ग करोगे, चार, इसका वर्ग क्या आ जाएगा? 16।
तो हम समझ गए, सबसे पहले दो ऑप्शन को हटाए क्योंकि माइनस है, इसमें माइनस नहीं दिया, उसके बाद बचे दो ऑप्शन प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे 4 है प्लस 19 है, उल्टा है क्योंकि पहले 19 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह से इस सवाल हमारा ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा कुछ मिस्टेक है, आप इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है वो प्रिंट से, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो बेटो, ये सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, एक क्वेश्चन दिमाग में समझ में, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मालूम है, कॉसेक टैन कॉट का अगर फार्मूला नहीं मालूम है, तो आप लोग इसको समय लगा देते हो, 5-5 मिनट समय में गवा देते हो, तब भी ऑप्शन आप निकाल के नहीं पाते हो। तो देखो मैं बहुत इसको सरल तरीके से बताऊंगा, बहुत कम समय में बताऊंगा। देखो कैसे क्या है, काट थीटा, काट थीटा क्या दिया है, √7। तो जो बच्चों काट थीटा बराबर होता है वो होता है वो होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा को लिख सकते हो, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हुआ। कॉट थीटा बराबर √7 दिया है उसमें, ठीक है, अब इसको लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है फार्मूला। जैसे दिया होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। इस तरह काट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, काश थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो हम काट थीटा क्या लिख सकते हैं, काश थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे हम काश थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है, और हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। तो देखो यहाँ पे रखो, जब हम रख दिए 1/sec थीटा, और इसका क्या होता है 1/cosec थीटा। जब हमारा है तो सबसे पहले ए ऊपर जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब क्या निकल के आया हमारा, cosec थीटा बटे सेक थीटा। इसका मान कितना दिया है, √7। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल रह ही नहीं गया, ये हमारा रेशियो मेथड पे आ गया। ये किस पे आ गया हमारा, रेशियो मेथड पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो मेथड में कॉसेक थीटा का मान कितना दिया है, √7 दिया है, सेक थीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। यही वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो और हमारा आंसर आ गया। तो देखो कॉसेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर बटे इसके जगह क्या रखेंगे, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √7 बटे 1 इन वैल्यू में आप रख दिए। इसका क्या होगा, 7 - 1 7 + 1 6 बटे 8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, हमारा मान कितना आ गया, 3 बटे 4। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये समझे कि नहीं, सबसे पहले आपको फार्मूला जानकारी होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका जो मान होता है 1/sec थीटा, sin थीटा का मान होता है 1/cosec थीटा। जब इसको मैंने इंटरचेंज किया तो cosec थीटा अपॉन sec थीटा, ये √7 बटे 1, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं रह गया, ये हमारा रेशियो में सवाल आ गया। अब रेशियो मतलब क्या होता है, यानी cosec थीटा बराबर √7, sec थीटा बराबर 1। हम इस मान को हम इसमें रख दिए तो हमारा जाकर का आंसर क्या है, 3 बटे 4। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल लगेगी, ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, खासकर रेलवे एसएससी जी में खूब पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, काम समय चाल, वर्क एंड टाइम, अगर एग्जाम में सवाल ही ना आए तो फिर मजेदार मतलब ही क्या है। ये सवाल खूब दबाव भर भर के आते हैं, एक खूब भर भर के आते हैं, किस कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई को, चाहे यूपी कांस्टेबल को, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, प्री मेंस एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, सब में, एमटीएस में हो, आईबी में हो, सब में पूछे जाते हैं इस तरह सवाल। तो देखो सवाल पूछ क्या रहा है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं तो काम में कितना भाग शेष रहता है। देखो बच्चों, ए एक काम को 12 दिनों में करता है, एक का काम कितना है, 12 दिन है, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में 1/12, तो 6 दिन में कितना होगा, 1/12 गुणे 6, 6 दूना 12, अर्थात 1/2। ये समझे कि नहीं। अब सेम कह रहा है बी, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, बी का काम 25 दिन, तो एक दिन का काम
1/25 तो 6 दिन का काम, 1/25 गुणे 6, 6/25। तो दोनों को काम मिला लीजिए, ए प्लस बी, दोनों को काम कितना है 1/2 और प्लस 6/25, लासा कितना हो जाएगा 50, यानी 25 इसमें गुणा करो 25, 2 से इसमें गुणा करो 6 दूना 12, 5 2 7, 2 1 3, 37/50 आ गया। ये हमारा आ गया ए प्लस बी का काम। हमने ए का काम निकाल लिया 1/2 आया, बी का काम निकाल लिया 6/25 आया। हमें दोनों को काम जोड़ना है तो ए प्लस बी बराबर 1/2 प्लस 6/25, जिसका एलसीएम निकला सॉल्व किया तो 37/50 निकल के आया। अब कह रहा है तो काम कितना शेष बचा, यानी बाकी काम। बाकी काम का मतलब क्या होता है, एक में घटा दो बाकी का काम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि एक में हमें घटाना है शेष, 1/37/50। अब घटाओ, लासा 50 आ गया, 50 ऋण 37 कितना आ जाएगा, 10 में 7 गए 3, इधर 4 में 3 गए 13/50। 21 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर निकल के बाकी काम कितना आया 13/50। 21 ऑप्शन में है ऑप्शन सी। हमारे हिसाब से ये सवाल आप समझ गए होंगे, हमें आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पाए कि नहीं? पहले हमने ए का काम निकाला, उसके बाद बी का काम निकाला, दोनों को जोड़ लिया, उसके बाद कह रहा शेष काम कितना बचेगा, तो हमने एक में इसको शेष काम को घटा दिया। हमारा आंसर कितना है 13/50 आया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, दिमाग का दही कर देते हैं, तब भी सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, जब भी इस तरह से सवाल दिया हो, एक्सप्लेन द ट्रेलिंग जीरो, जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, आपको उस संख्या में 5 से भाग देना पड़ता है, जब तक उसका शेषफल जब तक उसके शेषफल ना बचे। जब भी ट्रेलिंग अगर जीरो निकालना हो किसी भी संख्या का, उसको हम 5 से भाग देते हैं, और जब तक हम भाग देते हैं जब तक उसका हमें संख्या से ज्यादा वैल्यू ना आ जाए। अर्थात 234 हम 5 से भाग दिए, ठीक है, 234 5 स्क्वायर से भाग दिए, प्लस 234 5 से क्यूब से भाग दिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 55 25 हो गया, 55 25 125, 234। देखो जब भी इस तरह से सवाल आए हम क्या कहें, 5 से भाग देते हैं, तो 5 भाग देगा तो कहाँ कैसे होता है, 5 अगर 234 में 5 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 46 बार जाएगा। देखो 5 चौक 20, 5 छंग, देखो 5 चौक 20, भाई देखो 234 में 5 से भाग दो, 5 चौक 20, 5 छंग 30। अच्छा दशमलव हटा दो, दशमलव इग्नोर किया जाता है, दशमलव इग्नोर, अर्थात कितना आया 46 आया, प्लस 55 25, तो 234 को हम 25 से भाग देते हैं, कितना बार जाएगा, 25 9 9, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, यानी हम दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, कितना आया 9 आया। अब 55 25 5 125, यानी 234 में हम 125 से भाग दिए, कितना बार जाएगा, 12 दूनी कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव आने लगेगा, जब दशमलव आ जाए तो उसको इग्नोर करते हैं, तो अर्थात एक बार गया। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर 5 पावर 4 क्यों नहीं भाग दिए। बेटा जब 5 पावर 4 भाग दिए तो ये संख्या हमारी छोटी पड़ जाएगी और नीचे वाली बड़ी बढ़ जाएगी, तो हमारा दशमलव आ जाएगा। तो हमने कहा है शुरू में कि जब दशमलव आना स्टार्ट हो जाए तो उस संख्या को इग्नोर करते हैं, हमें केवल पूर्णांक ही चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या हुआ, 234/5 प्लस 234/5 के स्क्वायर किए तो ए आया, 234/5 का क्यूब किए तो 1 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 46 9 1 10, कितना आ गया 76, कितना है 56। यही हमारा आंसर ऑप्शन में। जब भी ट्रेलिंग जीरो निकलने का आए तो हमेशा हम 5 से भाग देते हैं, 5 से जब तक भाग देते हैं जब तक ऊपर वाली संख्या छोटी न पड़ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 234 में 5 से भाग दिया 46 आया, 234 में 55 25 किया तो 9 आया, और 234 में 125 से भाग दिया तो एक बार गया। अगर हमें 4 की घात लगाते तो हमारी संख्या बड़ी हो जाती, ये छोटी हो जाती, भाग ना जाता, अर्थात हमें 3 टर्म तक ही भाग देना पड़ा। तो हमारा जब जोड़ लिया हमारा 56 आया, यही इसका शून्य की व्याख्या कितनी हो जाएगी, हमारा 56 हो जाएगी। हमें लग रहा है कि अभी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, कह रहा है, देखो दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 28 मिनट में भरते हैं। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए।
नल, टंकी, पाइप, ये सवाल पूछे जाते हैं और एग्जाम में हमेशा आते हैं। कोई भी एग्जाम हो इस तरह सवाल आते हैं, नल, टंकी। तो ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पे हम 40 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। 40 सेकंड देखो हम बताते हैं आपको। ए और बी कितना है, एक मान कितना दिया है, एक मान दिया है 24 दिया है, बी का मान कितना दिया है 28। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 और 28 का एलसीएम होगा 168 होगा, हम निकाल लिए हैं। 24 और 28 का एलसीएम कितना होगा 168 होगा। अब इसकी इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, यानी 24 में 168 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये इफिशियंसी आ गई इसकी। और 28 में 168 भाग देंगे तो 6 बार, कितने बार जाएगा, यानी इसकी जो ए की जो क्षमता हो गई वो 7 आ गई, बी की क्षमता जो आ गई वो 6 आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में ये दोनों नल एक साथ खोल दिए हैं तो कितने मिनट बाद नल बी बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। जब नल बी बंद कर दिया गया तो हमारा नल ए तो चालू ही था, तो जब नल ए चालू था ए, तो इसका जो एफिशिएंसी आए कितना है 18 मिनट बाद। 18 जो ए की एफिशिएंसी आई कितना आई है 18 सत्ते 126 आई। तो यानी जो ए की क्षमता हो गई कितना हो गई 126। तो अब कुल कितनी क्षमता आई है, कुल 168 में 126 घटा देंगे, 8 में 6 गए 2, 6 में 2 गए 4, यानी कुल जो बचा 42 बचा। तो हमें पूछ रहा है बी को कितने समय, बी को बंद कर देना चाहिए। तो हमारा एक जो आया आप कह रहा है बी वाला, बी कितने समय में खाली कर देगा, तो बी का कितना दिया है 6 दिया है। बी की इफिशियंसी 42/6, 6 सते यानी 7 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्लियर, दो नल ए और बी एक टंकी पर हमेशा 24 मिनट और 28 मिनट भरते हैं। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद नली को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो दो दिया है, ए और बी मान दिया 24 18, हम इसका एलसीएम निकालिए 168 आया, तो ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। अब देखो कह रहा है लेकिन जब नल बी को बंद कर रहे हैं तो लेकिन नल ए चालू है, नल ए चालू मतलब क्या है कि 18 मिनट में भर देगा, तो 18 गुणे 7, 7 एफिशिएंसी ए की आ गई, 18 से 26 ए तो ए की आ गई। अब कुल कितनी है 168, हम 42 में 6 से भाग दिए कितना आ गया 7 मिनट आ गया। ठीक है, ये वाला समझ गए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं लास्ट, आज इस क्लास नंबर 10 का आज लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखो, प्रथम 85 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। ये सवाल हमेशा आते हैं एग्जाम में, ये छोटे छोटे सवाल हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो इसका, अब कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 85 होल नंबर। बच्चे होल नंबर कैसे लिखा जाता है, होल नंबर, जैसे होल नंबर पूछ ले जैसे 85 है, इसका होल नंबर कहते हैं बच्चे 1 से लेकर 85 तक इस तरह से लिखा जाता है। पहले जीरो से काउंट होता है, किससे होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 84। अब 85 क्यों नहीं लिखे बेटा, 85 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जीरो भी तुम्हारी एक संख्या है, तो जीरो दी थी। तो कह रहे प्रथम 85 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 85 पूर्ण संख्याओं का औसत, इसका सूत्र होता है जो एवरेज होगा लास्ट सॉरी एफ फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट कितना दिया है 0, लास्ट कितना दिया है 84/2, कितना आएगा 2 चौका 8 2 दूना 4, हमारा 42 राइट आंसर। इसका मतलब क्या होगा, हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पे था कि होल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर क्या, जैसे 85 है इसका होल नंबर क्या होगा, जीरो से संख्या स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 84। तो होल इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज मतलब होता है प्रथम संख्या धन लास्ट, जब अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या क्या है 0 है, लास्ट संख्या क्या है 84 है बटे 2, जब भाग दिए तो हमारा 42 निकल के आंसर, यही हमारा आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, राम राम। ठीक है, हम अगले सेशन मिलते हैं क्लास नंबर 11 पे अगले दिन। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को लिख देना, हम उसको अगले दिन उसका उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक।